प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी हज़रत आयशा की वफ़ात का वाक़या सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा इस दर्द भरे वाक़े को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन आपकी प्यारी लख्ते जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा अज़वाजे रसूल में से एक के यहाँ तशरीफ़ ले गईं। आप कुछ देर वहाँ ठहरीं तो दोनों ख़वातीन के दरमियान हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छिड़ गया। बीबी साहिबा ने अर्ज़ किया, ए खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा, एक बात तो बताइए। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, पूछो। उन्होंने अर्ज़ किया, आपके बाबा जान को सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा कौन प्यारा है? हज़रत फ़ातिमा ये सवाल सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, आयशा। बीवी साहिबा ने फिर पूछा, और मर्दों में? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये बात हज़रत फ़ातिमा इस वजह से फरमाई क्योंकि वो जानती थीं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से है। इंतहा मोहब्बत फरमाते थे और इसका इल्म तमाम सहाबाए किराम को भी था। यही नहीं बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को भी सैयदा आयशा से मोहब्बत करने की तलकीन फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, सहाबाए किराम का ये मामूल था कि जिस दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास होते तो वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े हदिये और तोहफ़े भेजते ताकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुश हों और हमारे लिए दुआए रहमत फरमाएं। एक दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां एक घर में जमा हुईं और आपस में मशवरा किया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो सहाबाए कराम हमारी तरफ इतने तोहफ़े नहीं भेजते जितने कि हज़रत आयशा के यहाँ भेजते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपस में तय किया कि ये बात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए हज़रत उम्मे सलमा को मुंतखब किया जाए। चुनाचे हज़रत उम्मे सलमा अज़वाजे मुतहरात की तरफ से नुमाइंदा बनकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सारा मामला बयान कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बात पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे आयशा के खिलाफ बात करके तकलीफ न दिया करो। तुम्हें मालूम नहीं आयशा की क्या शान है। मैं आयशा के पास उनके बिस्तर पर बैठा होता हूं तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाजिल फरमा देता है। हालांकि मेरी और भी बीवियां हैं, मगर किसी और ज़ौजा के बिस्तर पर मुझ पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। हज़रत उम्मे सलमा ये जवाब सुनकर खामोश वापस लौट आईं। अज़वाज मुतहरात ने फिर मशवरा किया और हज़रत सैयदा फ़ातिमा को मुंतखब किया। जब सैयदा फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने अर्ज़ किया, बाबा जान, जब आप हज़रत आयशा के पास होते हैं तो सहाबा ज़्यादा तोहफ़े भेजते हैं और जब दूसरी ज़ौजा के पास होते हैं तो कम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं रखती? हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, जी हाँ बाबा जान, मैं मोहब्बत करती हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आयशा से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत फ़ातिमा वापस गईं और सारी बात अज़वाज मुतहरात को बता दी। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कुछ बात हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे दरमियान किसको हाकिम बनाओगी? मैंने कहा, उमर नहीं, क्योंकि वो सख्त मिजाज हैं। फिर फरमाया, अबू बकर ठीक रहेंगे? मैंने कहा, हाँ। हज़रत अबू बकर ने मुझे मारा तो मेरी नाक से खून निकल आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। प्यारे दोस्तों, ये वाक़यात उम्मत के लिए सबक हैं कि हम ज़िंदगी गुजारने के आदाब सीखें। हज़रत आयशा रसूलुल्लाह के बाद 47 से 54 साल जिंदा रहीं। आपसे सबसे ज़्यादा अहादीस रिवायत की गईं। सन 678 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल हुआ। आपकी उम्र कमरी हिसाब से 66 साल 11 माह थी। वफ़ात के वक्त आप फरमाया करती थीं, काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैं एक दरख्त होती, काश मैं मिट्टी होती, काश मैं घास होती। ये सब उनकी आजिज़ी और तौबा की अलामत थी। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि आप जल्द अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली हैं।
आपने वसीयत फरमाई, मेरे जनाजे के पीछे आग ना ले जाना, मेरी मैयत पर सुर्ख मखमली चादर ना डालना, अपने गुलाम ज़कवान को आज़ाद कर देना। हज़रत आयशा का इंतकाल मंगल 17 रमज़ान 58 हिजरी मुताबिक 13 जुलाई 678 की रात हुआ। हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मदीना मुनव्वरा में लोगों का हजूम ऐसा था कि रात में कभी इतनी भीड़ न देखी गई थी। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया, हज़रत आयशा के लिए जन्नत वाजिब है, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी थीं। या अल्लाह, हमें सहाबाए कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।